नमस्कार, वोक ऑडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपका दोस्त ब्रजेश और दोस्तों आज लेकर के हाजिर हूं वेद प्रकाश कंबोज का जासूसी उपन्यास कंकालों के बीच। और चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे की ओर। जो भी साज सामान उनके पास था वो उन्हें फिल्म वालों के रूप में दर्शाने के लिए पर्याप्त था। अपने अन्य साथियों को सामान के साथ चटगांव छोड़कर वो एक सहयोगी के साथ ढाका पहुंचा। सबसे पहले वो मकबूल हुसैन से मिला जिसने हसन चौधरी की पुस्तक की प्रकाशन व्यवस्था की थी। उसके माध्यम से उसने हसन का पता जानना चाहा, लेकिन मकबूल को हसन का वर्तमान पता स्वयं भी नहीं मालूम था। इसलिए उसने अल्फांसे को असगर अली तक पहुंचा दिया। अल्फांसे बांग्लादेश के खुफिया विभाग के अध्यक्ष से मिलने में एक बार तो हिचकिचाया, लेकिन अभियान शुरू करने के लिए हसन का उसके साथ होना आवश्यक था, इसलिए उसने मिलने का साहस कर ही लिया। अल्फांसे बांग्लादेश में शक्ल बदल कर तो नहीं, किंतु नाम बदल कर अवश्य आया था। उसने असगर अली को अपना परिचय देते हुए कहा, मेरा नाम रिचर्ड स्टॉक है और मुझे जनाब मकबूल हुसैन ने आपके पास भेजा है। कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? असगर अली ने अल्फांसे और उसके साथी को बैठने का संकेत देते हुए कहा। मैं हसन चौधरी से मिलना चाहता हूँ, अल्फांसे ने कहा। इसी सिलसिले में मैं मकबूल साहब के पास गया था कि शायद वे मिस्टर चौधरी से मिलवा दें, मगर उन्होंने हमें आपके पास भेज दिया। असगर अली की आंखें थोड़ी सी संकुचित हुईं और उसने अल्फांसे को संदिग्ध दृष्टि से देखते हुए कहा, आप मिस्टर चौधरी से क्यों मिलना चाहते हैं? अल्फांसे ने अपना कार्ड आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं स्कॉट पिक्चर्स का प्रतिनिधि हूँ और अपनी यूनिट के साथ यहाँ शूटिंग के लिए लोकेशन देखने आया हूँ। मिस्टर चौधरी की पुस्तक कंकालों के बीच कंपनी के मालिक मिस्टर स्कॉट ने पढ़ी और वे इस पर एक फिल्म बनाने की योजना बना रहे हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने मुझे मिस्टर चौधरी से मिलने का आदेश दिया है। आप उस पुस्तक पर फिल्म बनाना चाहते हैं? जी हाँ। आप अमेरिकनों की नीति भी मेरी समझ में नहीं आती, असगर ने कुछ कटु स्वर में कहा। मुक्ति संग्राम के दिनों में तो पाकिस्तानियों की सहायता के लिए 7वां बेड़ा तक रवाना कर दिया था और अब आप लोग इसी विषय पर आधारित एक पुस्तक पर फिल्म बनाना चाहते हैं। ये सब राजनीतिक बातें हैं, अल्फांसे बोला, जिससे आम अमेरिकन का कोई संबंध नहीं है। आप समझिए कि अगर ये फिल्म बन जाती है तो पूरी दुनिया में प्रदर्शित होगी और संसार अपनी आंखों से देखेगा कि बांग्लादेश पर पाकिस्तानियों ने कितने अत्याचार किए हैं। अल्फांसे अपनी वाक्पटुता से असगर अली को प्रभावित करने में सफल हो गया। असगर अली को भी लगा कि अगर ऐसी कोई फिल्म बन जाए तो अच्छा रहेगा। फिर भी उसने हल्के से संदिग्ध स्वर में कहा, आप घटनाओं का ज्यों का त्यों चित्रण कर देंगे? जाहिर है कि जब फिल्म पर करोड़ों की लागत लग जाएगी तो हमारे लिए आवश्यक है कि बांग्लादेश के प्रति दर्शकों की अधिकाधिक सहानुभूति पैदा की जा सके। अल्फांसे ने गोलमोल सा उत्तर दिया। असगर अली ने उत्तर को स्पष्ट करने के लिए न कहकर कहा, प्रस्ताव आपका अच्छा है और मेरा विचार है फिल्म बनाने में कोई बुराई भी नहीं है, किंतु मुझे खेद है कि आप फिलहाल मिस्टर चौधरी से न मिल सकेंगे। क्यों? मिस्टर चौधरी किसी आवश्यक कार्य से बाहर गए हुए हैं। ओह, निराशा के साथ अल्फांसे ने कहा। कब तक लौट आएंगे? कुछ कह नहीं सकता। कहीं विदेश गए हैं क्या? हैं तो यहीं, किंतु ढाका से बाहर गए हुए हैं। कहाँ? असगर अली ने कुछ क्षण सोचा और फिर बोला, आपको इतनी जल्दी क्या है? थोड़ा इंतजार कीजिए, मिस्टर हसन से आपकी भेंट हो जाएगी और उस समय सारी बातें तय हो जाएंगी। जल्दी केवल एक कारण से है, अल्फांसे बोला। आप जानते हैं कि फिल्म का काम काफी फैलाव का होता है। पेपर वर्क में ही महीनों लग जाते हैं और उसके बाद शूटिंग, एडिटिंग और न जाने क्या क्या होता है। वो मैं जानता हूँ, इसलिए मिस्टर स्कॉट की इच्छा थी कि जो फिल्म हम बना रहे हैं उसके समाप्त होते ही कंकालों के बीच पर फिल्म शुरू कर दी जाए। इसलिए अगर मिस्टर चौधरी से बात हो जाती है तो हम अपने आदमी बुला लेंगे और पेपर वर्क तुरंत शुरू हो जाएगा। असगर अली को हसन का पता देने में कोई बुराई नजर नहीं आ रही थी, लेकिन वो सोच रहा था कि कहीं विजय इस बात को पसंद ना करे, इसलिए वो हसन का पता बताने में हिचकिचा रहा था। बोला, आपकी यूनिट कहाँ ठहरी हुई है? यूनिट तो हमारी चटगांव में ठहरी हुई है, अल्फांसे बोला। हम मिस्टर चौधरी से मिलने के लिए ही विशेष रूप से यहाँ आए हैं। ये अच्छा है, असगर अली ने कहा। मिस्टर चौधरी उसी ओर कहीं गए हैं, आप अपना चटगांव का पता दे दीजिए, मैं मिस्टर चौधरी के बारे में आपको वहीं सूचना भेज दूंगा। संभव हुआ तो मिस्टर चौधरी आपसे वहां स्वयं आकर मिल लेंगे। अल्फांसे के पास अब विदा लेने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं था। एक सूत्र तो मिला कि हसन चौधरी चटगांव की ओर ही कहीं गया हुआ है, मगर कहाँ? एक बात अल्फांसे की समझ में नहीं आ रही थी,
वो ये थी कि हसन चौधरी के पते को इतना गुप्त क्यों रखा जा रहा है। अल्फांसे और उसके साथी के जाने के बाद असगर अली ने बड़ी फुर्ती से काम लिया। उसने तुरंत चटगांव में विजय से फोन पर संबंध करके उसे फिल्म यूनिट का पता बताते हुए उसके प्रस्ताव की सूचना दी। विजय ने चटगांव पहुंचने पर उस शाम कोई काम नहीं किया। होटल सी फेस में एक रूम सूट बुक करने के बाद वे लोग कुछ घंटे शहर घूमे। एक टैक्सी करके वे लोग निकल पड़े। विजय उस शहर के भूगोल से परिचित हो जाना चाहता था। हसन ने उनके पथ प्रदर्शक का काम किया। कदम मुबारक मस्जिद, जहाँ एक पत्थर रखा हुआ है, उसके बारे में ये विश्वास है कि उस पर पैगंबर साहब के कदम का निशान है। चांदपुर और शाही जामा मस्जिद के साथ साथ कुछ अन्य दर्शनीय स्थलों को केवल बाहर से ही देखकर वे लोग बंदरगाह के इलाके में पहुंचे। बंदरगाह में काम सामान्य ढंग से हो रहा था, लेकिन युद्ध के दिनों के अवशेष अब भी मौजूद थे। हसन उन्हें प्रत्येक वस्तु के बारे में बता रहा था। आयु के लिहाज से हसन की बौद्धिकता आश्चर्यजनक थी। अगले दिन विजय ने काफी सोच समझकर प्रोग्राम बनाया कि वो स्वयं खोज शुरू करता है। शहबाज की फाइल में लगे हुए चित्र वो साथ लेता आया था। योजनानुसार विजय वे फोटो अतिथि होटल के कर्मचारियों को दिखाकर शहबाज के बारे में खोज शुरू करेगा। अशरफ हसन के साथ उसका पीछा करेगा। हसन इस बारे में सचेत रहेगा कि अगर शहबाज नहीं तो उसके साथ का कोई व्यक्ति जिसे हसन पहचानता हो दिखाई दे तो वो अशरफ को सूचित करेगा और अशरफ तुरंत विजय को इसकी सूचना देगा। हसन को अपने साथ लेने का उद्देश्य भी यही था कि वो शहबाज के अतिरिक्त उसके साथ के अन्य आदमियों में से किसी को भी पहचान गया तो एक सूत्र तो हाथ लगेगा। वे लोग उस समय होटल से निकलने की तैयारी कर रहे थे जब असगर अली का फोन आया। विजय ने कमरे में लगे फोन पर बातचीत की। रिचर्ड स्टॉक और स्कॉट पिक्चर्स की यूनिट के ठहरने का पता नोट करने के बाद उसने बिना टिप्पणी किए ही फोन रख दिया। विजय को इस पर किसी प्रकार का आश्चर्य अथवा संदेह नहीं हुआ था। वो इन अमेरिकी फिल्म वालों की आदत से अच्छी तरह वाकिफ था। जहाँ कोई पुस्तक बाजार में प्रसिद्ध हुई वहाँ उस पर तुरंत ही फिल्म बनाकर पैसे बटोर लिए। इसमें अधिकांश सफल रहे और कुछ की फिल्में पिट जाने के कारण बाजे बच गए, किंतु इस फिल्म वाले के बारे में उसका विश्वास था कि अगर उसने ये फिल्म बनाई तो फिल्म हिट साबित होगी और वो दोनों हाथों में पैसे बटोरेगा। वो हसन चौधरी से बोला, मियाँ चौधरी, तुमने तो जोकर से इक्का भेज दिया। क्या हुआ? अशरफ ने पूछा। कोई अमेरिकी फिल्म निर्माता इसकी पुस्तक पर फिल्म बनाना चाहता है। मुबारक हो, अशरफ ने उसका कंधा थपथपा कर कहा। लेकिन हसन के कसे हुए चेहरे पर कोई विशेष प्रसन्नता के भाव नहीं उभरे। उसने उसी साधारण स्वर में कहा, शुक्रिया। उस दिन उन्होंने काफी मेहनत की, लेकिन शहबाज के बारे में कुछ मालूम ना हो सका। अतिथि होटल के कर्मचारियों में से किसी को याद नहीं कि उन चित्रों में उन्होंने उस व्यक्ति विशेष अथवा उसके साथ के दूसरे व्यक्तियों को पहले कभी देखा हो। विजय ये अनुमान भी न लगा सका कि वे लोग झूठ बोल रहे हैं अथवा सच। हसन काफी चौकन्ना होकर अपने इर्द गिर्द देखता रहा था, किंतु उसे भी कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई न दिया जिसे उसने कभी शहबाज के साथ देखा हो। शहबाज के कुछ सहयोगियों की तस्वीरें अभी तक उसके मस्तिष्क में अंकित थी। शाम को निराश होटल लौटते समय विजय को ख्याल आया और उसने अशरफ से कहा, क्यों ना उस फिल्म यूनिट से हसन की बातचीत करवा दी जाए। उससे क्या लाभ होगा? हमें तो कोई लाभ नहीं होगा प्यारे जान झरोखे, विजय बोला। लेकिन हसन को तो निश्चित रूप से लाभ होगा। मगर हमारा अभियान अधर में लटक गया तो वो फिलहाल तो अधर में ही लटका हुआ है। यूं विजय भी सोच रहा था कि कहीं हसन फिल्म वालों के चक्कर में पड़कर उनके साथ पूर्ण सहयोग देने से कतराने न लगे, किंतु कोई अज्ञात प्रेरणा उसे प्रेरित कर रही थी कि उसे रिचर्ड स्टॉक से भी मिल लेना चाहिए। होटल पहुंचकर उसने शाहजहां होटल फोन किया जहां फिल्म यूनिट ठहरी हुई थी। दूसरी ओर से उत्तर मिलने पर उसने कहा, मिस्टर रिचर्ड स्टॉक स्पीकिंग। उत्तर आया, मैं हसन चौधरी का पीए बोल रहा हूं। विजय बोला, आप इनसे मिलना चाहते हैं ना? अगर तकलीफ ना हो तो आप होटल सी फेस पहुंचने का कष्ट करें। तकलीफ मुझे नहीं होगी। तो आप पहुंच रहे हैं ना?
जी हाँ, मैं तुरंत रवाना हो रहा हूँ, अल्फोंस से बोला। आप कमरा नंबर बताइए। विजय ने रूम सूट नंबर बता दिया, लेकिन रिसीवर रखते समय उसकी मुद्रा विचारपूर्ण थी, जैसे मस्तिष्क के किसी कोने पर कोई चीज टकराई हो। और कहानी जारी रहेगी अगले अंक में, तो मिलते हैं अगले अंक में।